बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ ना गर्मियों के हिसाब की ज़बरदस्त सी स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी लगती है ना कि अगर आपके घर कोई मेहमान भी आ रहे हैं और आप उनको भी ये सर्व करेंगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे इंशाल्लाह और आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो झटपट सी रेसिपी है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ जो है ना वो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए अपनी रेसिपी को जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए लार्ज साइज़ की एक लौकी ले ली है और उसको हम लोग जो है इस तरह से ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को उसको हम कट कर देंगे और फिर उसके बाद जो है मैं इसको छील लूँगी। लौकी को इस तरह से मैं बीच में से 2 से 3 बार कट कर लूँगी और छोटे छोटे पीसेस में मैं इसको कट करूँगी इस तरह से। और इसके अंदर आपको बीज नज़र आ रहे हैं ना, वो हम लोग निकाल लेंगे। आप स्पून की मदद से भी उसको निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे जो है वो उसके बीज निकाल दिए हैं और जो गूदा गूदा रह गया है वो मैंने बाकी रखा था। बाकी सारे बीज जो है हमने निकाल लेने हैं। ये देखिए जो ये नरम वाला पार्ट है इसको छोड़ देना है, ये हम लोग यूज़ करेंगे हलवे में। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर ग्रेट कर लूँगी। थोड़ा सा मैं देखिए मोटा दाना रखना है मुझे, क्योंकि मुझे इसको मोटा मोटा हम लोग लच्छा बनाएंगे ताकि हम जब इसको इसका हलवा बनाए ना तो ये बिल्कुल घुल नहीं जाए और इसका थोड़ा थोड़ा जो रेशे हैं वो रहें और अच्छा सा वो फिर टेस्ट देते हैं। तो इसीलिए मैं इसको इस तरह से कद्दूकश कर लूँगी। यहाँ सारी लौकी जो है उसको देखिए हमने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है और इसमें देखें कितना ज़्यादा मॉइस्चर है। ये देखिए इसका पानी अपना बहुत ज़्यादा होता है। तो आगे जो हम स्टेप करेंगे उसको आप फॉलो कीजिएगा। जब तक मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कर लेती हूँ, साथ ही मैंने यहाँ पर 3 कप के करीब जो है वो मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है। मैं यहाँ पर फुल फैट मिल्क ले रही हूँ, उससे जो है ना हमारा हलवा बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। यहाँ पर हम लोग जो अपने हलवे में ना मावा यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका हमें टेस्ट तो चाहिए अपने हलवे में। उसी जैसा टेस्ट के लिए हम लोग यहाँ जो दूध लिया है उसको मैं कुक करूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना तो ये देखिएगा इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मावे वाला हमारे हलवे में आएगा। तो इसको हम लोग जस्ट कुक करने के लिए साथ ही छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। हमारा दूध जो है वो कुक हो रहा है। साथ ही यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है देसी घी का। आप चाहें तो सिंपल घी में भी इसको बना सकते हैं या आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसमें बना सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं 7 से 8 बादाम और 7 से 8 जो है वो पिस्ते ऐड कर दूंगी। और ये देखिए इसको थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, यानी बादाम और पिस्तों को मैंने हाफ हाफ करके इसमें ऐड किया है। और इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, या तो उस वक्त तक जब तक हमारे जो बादाम और पिस्ते हैं वो थोड़ा सा ब्राउन कलर में नहीं आ जाए। उससे ये होगा जब ये ठंडे होते हैं ना तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर आता है और ये हमारे जो हलवा है ना उसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको कुक कर लूँगी। ये देखिए हमारे बादाम पिस्ते जो है वो कुक हो चुके हैं। अब मैं इसको रख दूंगी साइड पर और उसी पैन में मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून और देसी घी ऐड कर दूंगी, ताकि जो है हम लोग इसमें जब अपनी लौकी को फ्राई करें तो ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। बस हमें ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करना, सिर्फ ये 3 टेबलस्पून तकरीबन टोटल हो जाएंगे। 1 टेबलस्पून हमने पहले ऐड किया था जब हम लोगों ने अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया है और उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून घी जो है वो अब यूज़ किया है। ये देखिए ये लौकी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मलमल का कपड़ा लिया है और इसको थोड़ा सा हम लोग लौकी को प्रेस करेंगे और थोड़ा सा पानी जो है वो यहाँ पर निकाल देंगे। बट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसको कुक करके भी इसका पानी खुश्क कर सकते हैं। बट हमें झटपट सी रेसिपी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी जो है वो इसका निकाल दिया है। हमने तकरीबन 70% जो है वो लौकी का पानी निकाल लिया है। अभी भी 30% देखिए उसमें है, तो वो थोड़ा सा हम इसको सुखा लेंगे
और पहले हम लोग जो देसी घी इसमें ऐड किया है वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो हम लोग अपनी लौकी उसमें ट्रांसफ़र करके ना इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इसको कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये ध्यान रहे कि जो लौकी है वो जले नहीं, क्योंकि उससे फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। साथ साथ हम इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहेंगे इस तरह से। पाँच से 6 मिनट मुझे तकरीबन इसको कुक करते हुए हो चुके हैं। और अब मैं इसी स्टेज पे इसमें शुगर ऐड कर दूंगी, और शुगर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करूंगी तकरीबन हाफ कप के करीब। आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, जिस तरह से आपको आपके घर में खाई जाती है ना, आप उसी तरह से जो है इसमें ऐड कर लीजिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद अब हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए, या उस वक्त तक जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इसमें शुगर ऐड की है ना, तो शुगर का जो पानी है वो भी निकलेगा, तो उसको भी हमने अच्छे से जो है वो ड्राई करना है। ये देखिए काफ़ी हद तक जो है शुगर ने भी पानी इस तरह से देखिए छोड़ा है ना, तो हमने अब इसको अच्छे से कुक करना है। और आप इसका कलर देखिए, कलर कितना ज़बरदस्त इसका आ रहा है। ये देखिए पानी काफ़ी अच्छे तरीके से ना इसका कुक हो चुका है, और इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक के लिए मैं और कुक कर लूँगी, जब तक मैं यहाँ पर बॉईल किया हुआ अपना दूध देख लेती हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये भी रिड्यूस हो चुका है, कम हो गया है ना। तो बस इसी स्टेज पर ना इसको 2 से 3 मिनट हमें और कुक करना है, और कुक करने के बाद मैं इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दूंगी मैं अपने पैन में। यहाँ पर ये देखिए पानी भी अच्छे तरीके से हमारा ड्राई हो चुका है मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब मैंने इसको रख के इसमें ऐड कर दूंगी मिल्क, और जो इसकी साइड्स पे जितना भी दूध वगैरह लगा हुआ है ना, उसको भी अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मैं उसमें ऐड करूँगी। और इस स्टेज पर हमें बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से स्पून को नहीं हिलाना, क्योंकि हमें जो है ना इसमें थोड़ा सा खोए वाला टच लेकर आना है, इसीलिए हल्के हल्के हाथ से हम इसको जस्ट मिक्स करेंगे इस तरह से। और मीडियम टू लो फ्लेम पर अब मैं इसको कुक होने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। और बस बीच में आप थोड़ा थोड़ा करके ना स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करते जाइएगा इस तरह से। अब दूध को अच्छे तरीके से हमने कुक करना है, और इसको अच्छे से कुक करेंगे हम लोग तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये कुक हो रहा है, और काफ़ी अच्छे तरीके से जो दूध है ना वो भी रिड्यूस हो चुका है। हम हलवाई टच दे रहे हैं अपने हलवे में, और झटपट सा ये हलवा है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल देंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें केवड़ा एसेंस डालूंगी, ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो बेहतरीन सी आए। और 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको कुक कर लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से हमारा जो हलवा है ना वो कुक हो चुका है। और इस स्टेज पर ना वैसे तो इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आ चुका है, बट यहाँ पर मैं 1 से 2 पिंच जो है वो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ग्रीन कलर का फूड कलर इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त सी एक तो लुक भी इसकी बहुत अच्छी हो जाती है, टेस्ट तो ये बेहतरीन है ही है टेस्ट में। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें ऐड करना ये चाह रहे हैं ना तब ऐड करिएगा, ये वरना इसको स्किप कर दीजिएगा। बट ये मुझे ना थोड़ा कलरफुल ही पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ा इसमें ग्रीन कलर ऐड करती हूँ। बस इसको थोड़ा सा हमें और मिक्स कर लेना है 1 से 2 मिनट तक के लिए, फिर उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। तो हमारा मज़ेदार सा हलवाई स्टाइल का लौकी का हलवा जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये झटपट सी रेसिपी है, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। इसके ऊपर हम गार्निशिंग कर लेंगे बादाम और पिस्तों की, जिसको हम लोगों ने कुक किया था ना।
झटपट सी रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फीडबैक का इंतज़ार। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ का जो नोटिफिकेशन है ना, वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और इसको ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।